गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्या हाल चाल है। आई होप सब लोग जहाँ होंगे ठीक ही होंगे। मैं यार आज का दिन बहुत अच्छा भी है बुरा भी है। बारिश हो रही है इसलिए अच्छा है, और जाना माइंस है जहाँ नेचुरल माइंस, वहाँ पे इसलिए बुरा भी है क्योंकि लैंडस्लाइडिंग और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इसलिए थोड़ा सा रहता है रिस्की, बट नाइस। देखते हैं आज माइंस की सैर कराता हूँ सबको। उसको डालने के बाद ऑटोमेटिक कैप्चर करता है। नहीं सर, हाँ ये है ना, लेकिन फोटो खींच सकते हो आप, वो नहीं है। आपको क्लिक करनी है फोटो तो आप आराम से कर सकते हो। ये तो थोड़ा हिलता था। शाम को आते हो कितना चाहिए ठीक पर कैसे आते हो कितना चाहिए टिप्पर जो है ना, ऐसा करके कभी इधर पलटता है कभी इधर पलटता है। आते वक्त भी बना। तो वैसा ही है अपना, पेंट वेंट नहीं हुआ ना अभी तक। चलिए फाइनली पहुंच ही गए भाई साहब। इतना टाइम लग गया। फ्रंट हेड तो वैसा ही है अपना, पेंट वेंट नहीं हुआ ना अभी तक। फाइनली पहुंच ही गए भाई साहब। कितना टाइम लग गया। तो यार फाइनली मैं पहुंच गया अपने माइंस के सेक्शन में, कंपनी के माइंस के सेक्शन में। तो यहाँ पे क्या होता है, क्रशिंग होती है। तो क्रशिंग कैसे होती है, मैं क्रशिंग दिखाता हूँ कि मतलब किस तरह से स्टोन को क्रश करके फिर उसको लोड करके टिप्परों में और ट्रकों में भेजा जाता है आगे के प्रोसेस के लिए। तो ये सबसे इनिशियल प्रोसेस है, मतलब यहाँ से स्टार्ट होता है मैन्युफैक्चर होना प्रोडक्ट। तो दिस इज़ वन ऑफ द क्रूशियल जॉब जो बोलते हैं यहाँ, माइंस की जॉब वन ऑफ द क्रूशियल मानी जाती है क्योंकि पूरा एरिया रिमोट है, कुछ नहीं है। देखिए तो यार जैसा कि मैंने बताया, जो मेरी जॉब है
वो प्लांट में ही है, प्लांट लोकेशन में ही है। तो ये प्लांट लोकेशन की बात करूँ तो मैं अभी पहुँचा हूँ माइंस में। तो यहाँ माइंस में क्या होता है कि पत्थरों की खुदाई होती है, फिर उसकी क्रशिंग होती है, फिर क्रश करके वो एक प्रोडक्ट बनाया जाता है उसको कि अगले प्रोसेस में जा सके। अच्छा, अब ये सोचो कि यहाँ मेरा क्या काम है। तो यहाँ पे अगर मैं काम की बात करूँ तो यहाँ पे वही पर टन कॉस्ट निकालना, किस तरह से कॉस्ट को रिड्यूस करें। तो एक्चुअल जॉब तो देखो वही होती है कि जब तुम प्रैक्टिकली किसी चीज़ को देखते हो, चैलेंजेस फेस करते हो। अगर हम जॉब की बात करें तो बहुत से लोग प्रोफेशन करके मतलब सिर्फ सिंपल सा पर्पज़ है उनका कि जॉब करना, भाई ये कर लो जॉब मिल जाएगा, ये कर लो जॉब मिल जाएगा। लेकिन वही है कि जॉब करना क्या चाहते हो? सिर्फ कुर्सी पे बैठ के पूरा दिन बस आप ERP चलाओ, डाटा एक्सट्रैक्ट करो, डाटा डालो ERP में, उसको फर्दर आप आगे भेज दो। तो यार वो कोई जॉब मेरे को समझ आती नहीं। अगर मेरे को वो चीज़ समझ आती तो मैं बहुत पहले बहुत बड़ी गुड़गांव में जो बिल्डिंग है ना नोएडा में 10-10 फ्लोर की माले की, वहाँ जो लोग गाड़ियों से जाते हैं और गाड़ियों से निकलते हैं ना अच्छे कपड़े पहन के, तो मैं वहाँ जॉब कर लेता। क्योंकि मुझे तो ऐसा नहीं है कि ऑफ़र नहीं आया था, बहुत जगह से ऑफ़र आया था, पर मेरे को वो चीज़ पसंद नहीं आई यार, पता नहीं क्यों। मतलब आप कुर्सी पे बैठे रहो, डाटा मांग रहा है कोई, भाई ऐसे करके दे दो, बनाया दे दिया, एंड सैटरडे संडे ऑफ है और आप एंजॉय मार रहे हो, वो देखो अपना है। मेरे को भी ऑफ मिलता है, मैं भी एंजॉय मारता हूँ, बट मेरे को ना वो जॉब ना समझ नहीं आई कि मतलब क्या है, एंड रिजल्ट पता ही नहीं है तुम क्या कर रहे हो। मैंने तो जो देखो यार जो पढ़ाई किया उसमें मुझे कॉस्टिंग सब्जेक्ट में बड़ा इंटरेस्ट था कि किस तरह से वेरिएबल कॉस्ट निकल रही है, किस तरह से हम उसको एलोकेट कर रहे हैं। तो ये सारे टर्म ना मुझे शुरू से ही बहुत प्यार हो गया उन सब टर्म से, तो इसलिए मैंने ये प्रोफेशन चुना। इस प्रोफेशन को चुनने के साथ साथ मैंने फिर सोचा कि यार इसी प्रोफेशन में ही जॉब करूँगा, चाहे इसके लिए मुझे कहीं भी सर्वाइव करना पड़े। पर ऐसा नहीं कि मेरा जो है कि जॉब बहुत बुरा रहा, बहुत अच्छा रहा और अच्छा है भी। आई एंजॉय माई वर्किंग, और बहुत अच्छा फील होता है कि मैं बोलता हूँ कि मैं कॉस्ट अकाउंटेंट हूँ, क्योंकि देखो यार काम ही मैं वही कर रहा हूँ, तो यही सब है। अब देखो ये जो टिपर है, ये मेरे पीछे ये टिपर है। अब ये टिपर हाइड्रोलिक टिपर है। ये क्या करेगा, ये जो पत्थर उसने उठा के लाया ना, वो पत्थर वो उसमें भर देगा, वो डाल देगा और क्रशर जो मशीन थी उसमें क्रश कर देगा। तो रास्ता तो बहुत कीचड़ वाला है फिर भी, तो उसको ऐसे प्रोसेस में कैसे मतलब टिपर जो वहाँ से क्रशिंग होती है, क्रशिंग की क्या कॉस्ट पड़ती है, फिर ये वहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट क्या पड़ती है, तो ये सारी चीज़ें ना एनालिसिस करने में बड़ा मज़ा आता है। इट्स फन रियली, मतलब मुझे अच्छा लगता है किस तरह से उसको मिनिमाइज करें। सोचना कि जैसे ये जो रोड है इस पर मैं चल रहा हूँ, तो पहले क्या था कि ये जो रास्ता बहुत बेकार था, तो भाई पता चला कि अगर ये स्मूथ होगा, थोड़ा अच्छा होगा, तो अपने टिपर बहुत ईजिली पहुँच जाएंगे, रिपेयर मेंटेनेंस कॉस्ट कम लगेगी, है ना। तो इस तरह से रास्ते को स्मूथ करवाया जाता है ताकि बहुत सारी कॉस्ट आपकी बच जाए। तो किस तरह से माइनिंग कॉस्ट को रिड्यूस करा जाए। जो लोग कोल माइन इंडिया लिमिटेड में काम करते होंगे, है ना, उनको ये चीज़ आती होगी। पर सच बता रहा हूँ यार, जो लोग सिर्फ कुर्सियों पे बैठ के काम करते हैं ना, वो मेरे को नहीं लगता कि उनको कोई नॉलेज होती है। मैंने भी एक आध बार इंटरव्यू दिया था ऐसी जगह पे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में जाके। कॉस्टिंग तो ऐसे पूछते हैं जैसे वो पता नहीं कितने ज्ञानी हो, लेकिन जब मैंने हकीकत जाना ना, भैया तुम तो बस डाटा चेपा चेपी करते हो, अपन तो है असली हीरो इस प्रोफेशन के। जो भी है, अपन हो चाहे और भी लोग हों। तो थक गया यार मैं। तो जो भी है तो मज़ा आता है, ठीक है। जो लोग पैसे के पीछे, इस कोर्स को करने के बाद पैसा और काम दोनों अच्छा हो तो ही मज़ा आता है। कभी कभार काम ऐसा मिल जाता है कि आप दे तो रहे हो उसमें 10-12 घंटे, बट वो वर्थ ही नहीं है। वर्थ ही इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें आपका दिमाग नहीं लग रहा, सिर्फ यू आर डूइंग डाटा एंट्री। तो मैक्सिमम जॉब इस प्रोफेशन में डाटा एंट्री की हो जाती हैं, ये चीज़ हमेशा याद रखना। अगर रियल में आपको फैक्ट निकालने हैं और रियल में जानना है
कि आपने क्या पढ़ाई की है, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी ऐसी जगह काम करने की। क्या प्यारा व्यू भी है, अच्छा लगता है। तो ये रिमोट एरिया, टोटली रिमोट एरिया, कुछ नहीं मिलता यहाँ, है ना। लेकिन हाँ, ये कंपनी इज़ गुड, प्रोवाइडिंग एवरीथिंग। आपको काम में बस एंजॉय आना चाहिए, ये है। तो मैं बात कर रहा था यार कि ऐसे आपको अगर जॉब ऐसे करोगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, तो आपको ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली एनालिसिस करने को मिलती हैं। सपोज़ कोई डीजी है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन आपको कम करना है, तो आप कैसे कम करोगे ये सारी चीज़ें, आप उसमें क्या एनालिसिस करोगे, आपके पर यूनिट जो किलोवाट आवर है प्रोडक्शन पे, वो कितना आ रहा है, कितना आना चाहिए, है ना। उसको एक जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है उसको डिफाइन करना, ये सारी चीज़ें बहुत मज़ा आता है। तो इसमें तो देखो यार, वही है, आपकी डिपेंड करता है कि आप जॉब कहाँ कर रहे हो और किस तरह से। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग यार। आई होप ये सबको मोटिवेट करे। और मोटिवेट ये नहीं कि मैं ये नहीं कहता कि आप ऐसी जगह जॉब करो, मेरा तो मन करता है, मेरा पैशनेट हूँ काम करने के लिए, तो बट ये उसके लिए कि आपको एक्चुअल में ये कोर्स करने के बाद जॉब क्या करनी चाहिए, सिर्फ यही है। तो है ना। तो यार ये था मेरा माइंड का टूर। अभी मेरे को थोड़ा सा और ऊपर जाना है, और ऊपर, जैसे ये टिपर आ रहा है ना, ये टिपर ये ऊपर से जाएगा, वो पत्थर लेके आएगा, तो उधर ही जाना है, ये सेक्शन को ऑब्जर्वेशन करने मतलब यहाँ पे भी सीखने को मिलता है कि हर एक जो मशीन होती है वो कितना चीज़ों को क्रश करती है ना। और ये भी चीज़ देखनी पड़ती है कि ओवरबर्डन चीज़ें, ये टिपर है, ये टिपर जाएगा फिर वापस आएगा, तो ये तो ठीक है। मुझे ज़्यादा बोलना नहीं आता, दैट्स ओके। तो यार मैं चलता हूँ अपने काम में। आई होप यू हैव अ सेफ, और आप लोग अच्छे होंगे अपने घर में, सेफ सुरक्षित। और जिस हिसाब से यार वायरस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, एग्ज़ाम तो बहुत मुश्किल हो रहा है। बहुत सारे लोगों ने अपने एग्ज़ाम सितंबर एंड रखे हैं, और सीए और ये सब ने तो अपना जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल ही कर दिया। आई होप अपना इंस्टीट्यूट भी अच्छा डिसीज़न ले, जो कि स्टूडेंट के भी फेवर में हो और बॉडी के भी फेवर में हो, इंस्टीट्यूट फैकल्टी सबके फेवर में हो। और आई होप जल्दी इन सब चीज़ों से रिकवर हो पाएँ और सब लोग अपना करियर वापस से बैक स्टार्ट करें। तो यही था कि किस तरह से माइंस में काम होता है और किस तरह से माइनिंग होती है, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करना, प्रैक्टिकली देखना, तो समझ में आता है कि एक्चुअली में काम क्या होता है। हम बैठे बैठे एसएपी से डाटा एक्सट्रैक्ट कर लें, फिर उसको ये कर दें, वो कर दें, रिपोर्ट तो 36 तरह की बन जाती हैं, बट एक्चुअल में देखना कि यार कैसे उस चीज़ को एनालिसिस करें, कहाँ पे कम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। अब सपोज़ कि कहीं किसी जगह पे अपना रॉ मटेरियल बहुत अच्छा निकल रहा है, तो अगर रॉ मटेरियल अच्छा निकलेगा तो अपने लिए ऑटोमेटिक वो हर जगह कॉस्ट जो है कम आएगी। तो सबसे पहले इसमें वही कराया जाता है, सैम्पलिंग कराई जाती है ड्रिल मशीन से। फिर जब रॉ मटेरियल वहाँ अच्छा निकलता है तो सबसे पहले हम वहाँ पे उसकी क्रशिंग कराते, ब्रेकिंग कराते हैं, तो इस वजह से कॉस्ट थोड़ी कम आती है। तो यार ये सारी चीज़ें होती हैं, मेन काम कैसे होता है प्रैक्टिकल इंजीनियर्स के साथ, जो मैकेनिकल इंजीनियर होते हैं, सारे ऐसे काम होता है। तो आप समझ सकते हो यार, अगर इस प्रोफेशन में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, मर्जी है जिसकी जहाँ जॉब करो, बट यार ये जो थोड़ा चैलेंजिंग लगता है, मज़ेदार लगता है, ऐसा लगता है मैं डिस्कवरी में काम कर रहा हूँ जैसा डिस्कवरी में देखते हैं ना जॉब, वैसे इट्स नाइस। कभी सोचा नहीं था, बट यस डूइंग। तो यही था। अच्छा लगे तो यार प्लीज़ लाइक कर देना।